तो ईरान ने देर रात इजराइल पर बड़े हमले किए हैं। सबसे ज्यादा मिसाइल सेंट्रल इजराइल पर दागी गई हैं। तेल अवीव और उसके आसपास के कई शहरों में जबरदस्त धमाकों के बाद भारी तबाही हुई है। IRGC की स्ट्राइक की वजह से इजराइल की चुनौतियां कैसे बढ़ी है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान की घातक स्ट्राइक। IDF के ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। सेंट्रल इजराइल में सबसे ज्यादा आधी रात को हुए हमलों से मची अफरा तफरी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें कहर बनकर बरसी और हर तरफ बर्बादी का मंजर देखने को मिला। IRGC ने सीरियल अटैक से सेंट्रल इजराइल के पेटाह टिकवा शहर को दहला दिया। तेल अवीव के पास मौजूद इस शहर को टारगेट कर ईरान ने IDF की ताकत पर चोट की। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को तार तार कर ईरान ने बता दिया कि उसकी मिसाइलें किस हद तक तबाही मचा सकती हैं। पेहाट टिकवा में मिसाइल अटैक से ठीक पहले काफी देर तक सायरन बजते रहे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी एयर डिफेंस सिस्टम हमला नाकाम नहीं कर पाया। मिसाइल इतनी तेजी से गिरी कि उसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो गया। मिसाइल जैसे ही टारगेट तक पहुंची, वहां बेहद तेज धमाका सुनाई दिया और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ईरान की स्ट्राइक के बाद पेहाट टिकवा के आबादी वाले इलाके में काफी नुकसान हुआ। प्रशासन की कई टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इजराइल के खिलाफ ईरान की ओर से की गई ताजा स्ट्राइक से ये साफ हो चुका है कि जंग में उसके एडवांस हथियारों से निपटना आसान नहीं है। इजराइल के कई शहरों में देर रात घातक हमले हुए। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल से किए गए अटैक की वजह से तेज धमाके सुनाई दिए। इसके बाद वहां आग और धुएं के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। ईरान अब पहले से ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा है। उसकी कोशिश इजराइल डिफेंस फोर्स की फायर पावर को कमजोर करना है, इसीलिए तमाम रणनीतिक ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। सेंट्रल इजराइल में देर रात कई हमले हुए। मिसाइलों और ड्रोन की बौछार से रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि हमलों से ठीक पहले लोग बम शेल्टर में चले गए, इसीलिए उनकी जान बच गई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ। ईरान का सुसाइड ड्रोन आसमान में उड़ान भरता दिखा। अचानक वो एक बिल्डिंग से टकराया और जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद पूरी इमारत आग की लपटों से घिर गई। ये वीडियो दक्षिण इजराइल के अराद शहर का बताया जा रहा है। IRGC ने सटीक स्ट्राइक के जरिए IDF के एक बेस को उड़ाने का दावा किया। हमला इतना तेज था कि कुछ ही सेकंड में हर तरफ तबाही का मंजर फैल गया। इजराइल के रणनीतिक ठिकानों को तबाह करने के लिए ईरान की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। न्योटोवा में IRGC ने एक केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया था। इस हमले के बाद वहां बेहद विध्वंसक धमाका हुआ और हालात बेहद खौफनाक हो गए। मिसाइल और ड्रोन अटैक के साथ ही इजरायली डिफेंस नेटवर्क पर साइबर अटैक की भी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायुसेना का कंट्रोल सिस्टम हैक किया गया और हैकर्स ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी चुरा ली। इसके साथ ही इजरायली सेना को धमकी भी दी गई। इस साइबर अटैक के बाद से इजरायली सेना सख्ते में है और वो अपने सिस्टम को सिक्योर करने में जुट गई है। माना जा रहा है कि इजराइल पर यह साइबर अटैक ईरान ने किया है। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर जंग की शुरुआत जरूर की थी, लेकिन ईरान जिस तरह अपनी ताकत दिखा रहा है, उससे साफ हो चुका है कि पश्चिम एशिया में चल रहा भीषण युद्ध फिलहाल थमने वाला नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कुवैत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ईरान का हमला हुआ है। मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक का दावा किया गया है। ईरानी हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई है। ये तस्वीरें हम आपको उसी रिफाइनरी की दिखा रहे हैं। मीना अल अहमदी रिफाइनरी है जिस पर ड्रोन अटैक किया गया और
उसके बाद रिफाइनरी में आग लग गई। तो ईरानी हमले के बाद इस रिफाइनरी में आग लग गई है और आग की लपटों की ये तस्वीरें आप अभी देख सकते हैं। उधर हॉर्मुज स्ट्रेट संकट को लेकर बोले हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। हॉर्मुज स्ट्रेट समुद्री रूट में रुकावट स्वीकार नहीं है। मैक्रो ने कहा है सैन्य ताकत हॉर्मुज संकट का समाधान नहीं हो सकती। एक और अपडेट है, हॉर्मुज स्ट्रेट के पास तक पहुंची है जंग। ईरान ने जहां टोल लगाया वहां अमेरिका ने हमला किया है। केशम आइलैंड पर अमेरिका ने बम बरसाए हैं। हवाई हमले में केशम द्वीप पर भारी नुकसान हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर तबाही का दावा भी किया गया है। ईरान ने दरअसल ये शर्त रख दी थी कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर जहाज़ें गुजरेंगी उनको वहां ईरान को टैक्स देना होगा। अमेरिका इसका विरोध कर रहा था और अमेरिका ने जिस जगह पर टोल ईरान की तरफ से लगाया गया वहीं पर बमबारी की है, जिसके बाद सैटेलाइट तस्वीरें जारी करके इस नुकसान का दावा किया गया है। केशम आइलैंड जहां पर अमेरिका ने बम गिराया, यहां पर टोल वसूली ईरान की तरफ से हो रहा था। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर हालांकि बहुत सारे मसले कई कंट्रीज़ के सामने आए हैं और एकजुटता दिखाकर यूरोपियन कंट्रीज़ इस समस्या से निकलने की कोशिशों में भी लगातार लगी हुई है, जिस पर फ्रांस का भी एक बयान अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सैन्य ताकत हॉर्मुज का समाधान नहीं हो सकता है, वार्ता से ही विकल्प को तलाशा जा सकता है। ईरान दूसरी तरफ कई शर्तों को, क्योंकि वॉर में है ईरान और वो चाह रहा है कि अमेरिका के ऊपर ये दबाव बने जिस हिसाब से अमेरिका और इसराइल की तरफ से लगातार अटैक किया गया है। और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की अरब देशों की मुहिम पर रूस और चीन ने बड़ा झटका दिया है। खाड़ी के देश हॉर्मुज को बहाल करने के लिए मिलिट्री एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन उनके अरमानों पर पानी फिर गया। 1 महीने से बंद समंदर का ये रूट कैसे पूरी दुनिया के लिए तनाव का सबब बन गया है, एक रिपोर्ट। हॉर्मुज का संकट गहराया। चीन और रूस ने खेल बिगाड़ा। अरब से लेकर यूरोप तक मुसीबत का साया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन कैसे खुलेगा इसका एहसास पूरी दुनिया को हो चुका है। मिलिट्री एक्शन के दम पर हॉर्मुज खोलने का दावा करने वाला अमेरिका अब बैकफुट पर आ चुका है। वहीं अरब देशों की कोशिशों का भी चीन और रूस ने जबरदस्त झटका दिया। पश्चिम एशिया में चल रही भीषण जंग के बीच अरब देश हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए सैन्य कार्रवाई की मांग वाला प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए। इस प्रस्ताव का कर्ता धर्ता बहरीन था, लेकिन रूस और चीन के वीटो ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। चीन ने तो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमलों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और उसकी वजह से गहराए ग्लोबल एनर्जी संकट को लेकर चीन ने कड़ा रुख अपनाया है। चीन ने 2 टूक कह दिया कि मौजूदा हॉर्मुज संकट के पीछे सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल ही जिम्मेदार है। चीन ने साफ किया कि अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से ही ईरान ने हॉर्मुज में नाकेबंदी की। चीन दुनिया की दूसरी आर्थिक ताकत है और ईरान से सबसे ज्यादा तेल वही खरीदता है। ऐसे में हॉर्मुज को लेकर उसने जो रुख दिखाया है वो सीधे सीधे अमेरिका पर ही निशाना। चीन ने यह बात तब कही जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज को लेकर पल्ला झाड़ चुके। अमेरिका 1 महीने से ईरान के साथ जंग में उलझा हुआ। ऐसे में वो अब हॉर्मुज को लेकर रिस्क लेने से कतरा रहा। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट बढ़ रहा है। इस बीच हॉर्मुज पर ईरान अपना शिकंजा और कसने की तैयारी कर रहा है।
ईरान ने दावा किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की निगरानी के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। ईरानी अधिकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव का मकसद जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित और सुगम बनाना है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी के मुताबिक इसे लेकर पहले मसौदा लगभग पूरा हो चुका है और अब ओमान के साथ साझा प्रोटोकॉल बनाने के लिए बातचीत शुरू की जाए। ईरान ने संकेत दिए हैं कि वो इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट शुल्क लागू कर सकता है। दुनिया में कच्चे तेल की लगभग 20% सप्लाई हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरती है। इसके अलावा दुनिया भर में LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस की सप्लाई का 5वां हिस्सा भी यहीं से आता जाता है। इसीलिए हॉर्मुज के बंद होने से ग्लोबल मार्केट पर बुरा असर पड़ रहा है। युद्ध के बाद से ईरान ने इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। उसकी इजाजत के बगैर कोई जहाज यहाँ से नहीं निकल रहा। ईरान के इसी रुख के खिलाफ अरब देश UNSC पहुंचे थे, लेकिन उनकी उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि रूस और चीन के अलावा फ्रांस ने भी हॉर्मुज में सेना तैनात करने पर वीटो लगाया, जबकि वो खुद नेटो में शामिल देश है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने ट्रंप पर तीखा पलटवार किया। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच मौजूद 33 किलोमीटर का संकरा दायरा हर किसी के लिए दहशत का सबब बन चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया भर में तेल की कीमतें 40 से 50% तक बढ़ गई। ब्रिटेन भी इससे अछूता नहीं रहा। वहां 28 फरवरी के बाद से अब तक डीजल की कीमत 30% तक बढ़ चुकी है। दुनिया में बढ़ रहे तेल संकट पर G7 भी परेशान है। लिहाजा G7 और GCC देश अगले हफ्ते मिलकर हॉर्मुज पर चर्चा करेंगे। इस दौरान इस बात पर फोकस किया जाएगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में मौजूदा स्थिति को कैसे सुलझाया जाए और तेल गैस की सप्लाई कैसे सुचारू की जाए। वहीं ब्रिटेन ने हॉर्मुज संकट को लेकर बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें भारत समेत 60 से ज्यादा शामिल हुए। भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वर्चुअली मीटिंग में हिस्सा लिया। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में बिना किसी रोक टोक के आवाजाही करने से जुड़े पहलुओं पर जोर दिया गया। इन बैठकों के बीच ही भारत लगातार ईरान के साथ भी संपर्क में है, ताकि हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत न आए। हॉर्मुज ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। फिलहाल इसके खुलने के आसार कम है। ऐसे में ऊर्जा संकट के साथ ही महंगाई बढ़ने का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।